मालवा नाम सुनते ही जहन में हरे भरे खेत, बहती नदियां और वीर योद्धाओं की तस्वीर उभर आती है। भारत के बीचों बीच बसा मालवा, जिसका इतिहास साहस, बलिदान और अदम्य उत्साह की कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक कहानी जो इतिहास और किंवदंतियों में छुपी है, वो है दादा कान्हा रावत की। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो रक्षक थे, संरक्षक थे, मालवा की अडिग भावना के प्रतीक थे। दादा कान्हा रावत की कहानी सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण है। उनका जीवन हमें सिखाता है साहस, दृढ़ता और सही के लिए खड़े होने का महत्व, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। आइए समय में वापस दादा कान्हा रावत के युग में चलते हैं और उनके असाधारण जीवन को, जो बहादुरी, रहस्य और एक अटूट विरासत से भरा है, फिर से जीते हैं। उनकी कहानी के माध्यम से हम साहस के असली अर्थ और इतिहास के रास्ते पर एक व्यक्ति के प्रभाव को समझेंगे। मालवा के उपजाऊ मैदानों के बीच जन्मे दादा कान्हा रावत का बचपन उस जमीन से जुड़ा था जिसकी वो बाद में रक्षा करेंगे। उनका परिवार हालांकि साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सम्मान, बहादुरी और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के संस्कार दिए। बड़े होते हुए युवा कान्हा ने अद्भुत ताकत और साहस दिखाया। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए पाए जाते थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता था। उनकी बहादुरी और कौशल की कहानियां सभी गांवों में फैल गईं, जिससे वो एक असाधारण व्यक्ति के रूप में जाने गए। किसी को नहीं पता था कि साहस और न्याय की प्रबल भावना से भरा यह युवा लड़का एक दिन मालवा की ढाल बन जाएगा। उसका नाम इतिहास में एक सच्चे महानायक के रूप में दर्ज होगा। बदलाव की हवाएं कठोर और बेरहम थीं। अपनी समृद्धि के लिए जाना जाने वाला मालवा ईर्ष्यालु आक्रमणकारियों का निशाना बन गया। शांति और सुकून चकनाचूर हो गया, क्योंकि दुश्मन सेनाएं इसकी सीमाओं पर टूट पड़ीं, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गईं। इन्हीं उथल पुथल भरे समय में दादा कान्हा रावत का असली उद्देश्य सामने आया। अपने लोगों की पीड़ा को देखकर उनके दिल में आग लग गई। अपनी मातृभूमि और उसके लोगों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने हथियार उठाए, निराश ग्रामीणों को एकजुट किया, उन्हें अपने साहस और दृढ़ता के झंडे तले इकट्ठा किया। किसान, लोहार, कुम्हार, सभी वर्गों के लोगों ने उनके आह्वान का जवाब दिया। उनकी अटूट भावना से प्रेरित होकर वे लड़ने के लिए, अपनी भूमि को अत्याचार से बचाने के लिए तैयार थे। दादा कान्हा रावत, जो कभी एक साधारण ग्रामीण थे, अब उनकी आशा की किरण बन गए थे, विपत्ति के समय उनके नेता।